अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक और जानकारी लेकर आया हूं और ये जानकारी जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और साथ ही चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको ये जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में साथियों जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं वह है भगवान विष्णु के प्रिय शेषनाग के बारे में, जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला एक रहस्य है शेषनाग के बारे में। चलो जानते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के दो रूप कहे गए हैं, माने गए हैं। एक रूप में वह सहज एवं सरल स्वभाव के हैं तथा अपने दूसरे रूप में भगवान विष्णु काल स्वरूप शेषनाग के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं। कद्रु से उत्पन्न कश्यप के पुत्र जो नागों में प्रमुख थे, इनके सहस्र यानी हजारों फनों के कारण इनका दूसरा नाम अनंत है। यह सदा पाताल लोक में ही रहते थे और इनकी एक कला क्षीर सागर में भी है, जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मा जी से संपूर्ण पृथ्वी धारण करने का वरदान प्राप्त किया था। लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। वहीं बलराम को भी द्वापर युग में शेषनाग का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु जी का यह स्वरूप थोड़ा भयावह अवश्य है, परंतु भगवान विष्णु जी की जो लीलाएं हैं वह अपरंपार हैं। भगवान विष्णु अनेक शक्तिशाली शक्तियों के स्वामी माने गए हैं। उनके इन्हीं में से एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति है शेषनाग। आज हम आपको शेषनाग और नागों से जुड़े अनेकों ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हुए होंगे। ऐसे कौन से रहस्य हैं, जानते हैं। नागराज अनंत को ही शेषनाग भी कहा गया है। शेषनाग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं तथा उन्हें उनका भगवत स्वरूप कहा जाता है। प्रलय काल के दौरान जब नई सृष्टि का निर्माण होता है तो उसमें जो शेष अवक्त शेष रह जाता है, हिंदू धर्मकोश के अनुसार वे उसी के प्रतीक माने गए हैं। भविष्य पुराण में इनका वर्णन 1000 फन वाले सर्प के रूप में किया गया है। ये जीव तत्व के अधिष्ठाता हैं और ज्ञान व बल नाम के गुणों की इनमें प्रधानता होती है। इनका आवास पाताल लोक के मूल में माना गया है। प्रलय काल में इन्हीं के मुखों से भयंकर अग्नि प्रकट होकर पूरे संसार को भस्म करती है।
ये भगवान विष्णु के पलंग के रूप में एक क्षीर सागर में रहते हैं और अपने 1000 मुखों से भगवान का गुणानुवाद भी करते हैं। भक्तों के सहायक और जीव को भगवान की शरण में ले जाने वाले भी शेष ही हैं, क्योंकि इनके बल, पराक्रम और प्रभाव को गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि भी नहीं जान पाते हैं। इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। ये पंचविश ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। भगवान के निवास, शैया, आसन, पादुका, वस्त्र, पाद, पीठ, तकिया और छत्र के रूप में शेष यानी अंगीभूत होने के कारण इन्हें शेष कहा गया है। लक्ष्मण और बलराम इन्हीं के अवतार माने गए हैं, जो राम व कृष्ण लीला में भगवान के परम सहायक बने। आखिर क्यों करते हैं भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम? ऐसी क्या कहानी है, जानते हैं। हमारे जीवन का हर क्षण अनेकों जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं तथा सबसे अत्यधिक एवं महत्वपूर्ण दायित्व जो मनुष्य का होता है वह है अपने परिवार तथा समाज के प्रति। एक वास्तविकता यह भी है कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शेषनाग रूपी परेशानियों को अपने कैद में कर भगवान संपूर्ण समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, परंतु हमें सदैव अपने परेशानियों को बस में कर सरल एवं प्रश्न रहना चाहिए। यह शेषनाग के माध्यम से हमें संदेश मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री श्वेतवाराह कल्प में सृष्टि सृजन के आरंभ में ही एक बार किसी कारणवश ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, जिनके परिणाम स्वरूप उनके आंसुओं की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और उनकी परिणति नागों के रूप में हुई। इन नागों में प्रमुख रूप से जो नाग हैं उनमें अनंत, कुलिक, वासुकी, तक्षक, क्राकोटम, महापट्टम, पट्टम और शंखपाल हैं। ये 9 नागों के नाम हैं। अपना पुत्र मानते हुए ब्रह्मा जी ने इनको ग्रहों के बराबर ही शक्तिशाली भी बनाया है। इनमें अनंतनाग सूर्य के, वासुकी चंद्रमा के, तक्षक मंगल के, कर्कोटक बुध के, पद्म बृहस्पति के, महापद्म शुक्र के, कुलिक और शंखपाल शनि ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। ये सभी नाग भी सृष्टि संचालन में ग्रहों के समान ही भूमिका निभाते हैं। इनसे गणेश और रुद्र यज्ञोपवीत के रूप में, महादेव श्रृंगार के रूप में तथा विष्णु जी सैया के रूप में सेवा लेते हैं। ये शेषनाग रूप में स्वयं पृथ्वी को अपने फन पर
धारण करते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को काल और केतु को सर्प माना गया है। अतः नागों की पूजा करने से मनुष्य की जन्म कुंडली में राहु केतु जन्य सभी दोष तो शांत होते ही हैं, इनकी पूजा से काल सर्प दोष और विषधारी जीवों के दंश का भय नहीं रहता है। परिवार में वंश वृद्धि सुख शांति के लिए नए घर का निर्माण करते समय नींव में चांदी का बना नाग नागिन का जोड़ा रखा जाता है। यही नागों के बारे में आप सब तक हमने पहुंचाया, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट लाइक अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।